करते हैं। देखिए, हम लोग आज समझने वाले हैं y इक्वल टू मॉडुलस x के बारे में, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ x, है ना। इसको पढ़ते हैं, ये जो है ना ऐसे लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ x। दो ठो बार है ना, वर्टिकल बार, और उसके बीच में x लिखा हुआ है। ये क्या है? ये है आपका मॉड्यूलस ऑफ x। क्लियर है? देखिए, इसके बारे में हम लोग समझने से पहले पहले ये जान जाए कि इसका एक और नाम भी है। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना। इसका एक ये भी नाम है। क्यों नाम है इसका, ये सब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी आप समझिए कि y इक्वल टू मॉडुलस x जो होता है, इस तरह का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये होता है, जब भी मैं ये टर्म यूज करूँ ना फंक्शन, मैं समझ जाइए कि एक इनपुट आप दीजिएगा तो एक ही आउटपुट आपको आना चाहिए। ठीक है, इनपुट अगर एक है तो आउटपुट भी आपका एक ही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक इनपुट पर दो आउटपुट हो जाए। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इनपुट एक दिया है आपने तो आउटपुट भी क्या आएगा? एक ही आएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ और आपसे ये कहूँ कि ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू एक्स का, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर x का वैल्यू अगर 1 लोगे आप, है ना, x का वैल्यू 1 लोगे आप, तो y क्या आएगा? y 1 आएगा, है ना। x आपने एक पुट किया है तो y क्या आया? 1 आया। x 2 पुट कीजिए तो y क्या आएगा? 2 आएगा। और कीजिए, यानी आप x 1 पुट कर रहे हो तो y क्या आया? 1। x 2 पुट कर रहे हो तो y क्या आया? 2, है ना। देखिए, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि एक इनपुट पर दो आउटपुट हो जाए, है ना। तो हम कहेंगे कि y इक्वल टू एक्स क्या है? ये एक फंक्शन है। समझिए इस चीज को। फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन का मतलब एक इनपुट पर एक ही आउटपुट। ठीक है। देखिए, फंक्शन के बहुत सारे मीनिंग है ना, पर मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि मेरी ऑडियंस ना इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हो जाए, है ना। फंक्शन का बहुत ब्रॉड सेंस देखेंगे हम लोग। धीरे धीरे नॉलेज का मैं वेब बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पहले समझिए बेसिक चीज़ें कि y इक्वल टू एक्स जो मैंने लिखा, ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन एक फंक्शन है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन पे मैंने देखा कि जितना हम इनपुट डालेंगे, इनपुट की संख्या अगर एक रहेगी तो आउटपुट क्या आएगा? एक ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक इनपुट डाला तो एक ही आया ना आउटपुट, दो आया डाले इनपुट दो ही आया ना। ऐसा तो नहीं कि दो डालने पे 2 और 5 दो आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 और 5 और 6 ऐसा आ रहा है। 3 तो आउटपुट नहीं आया, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये क्या है? फंक्शन है। क्लियर है? ये समझिए कि क्या है? फंक्शन है। ठीक है, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है। उसी तरह से हम बोलते हैं ये ग्राफ किसका है, आप लोग सब जानते होंगे, ये ग्राफ है किसका? y इक्वल टू माइनस एक्स का, है ना। देखिए, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि ये हर कोई जानता होगा, है ना। ये सब बेसिक चीज़ है, हर कोई जानता होगा। इसे भी देखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स का स्ट्रेट लाइन है ये, है ना। y इक्वल टू माइनस एक्स का जो हम देखे हैं इक्वेशन, ये भी एक फंक्शन है। y इक्वल टू माइनस एक्स भी क्या है? ये भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि यहाँ भी देखिए, आप अगर इनपुट एक डालिएगा तो आउटपुट भी एक ही आएगा। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ ना कि इनपुट एक डालिएगा, मतलब नंबर ऑफ इनपुट, है ना। इनपुट की संख्या अगर एक हो तो आउटपुट भी एक ही आएगा, है ना। एक इनपुट पर दो आउटपुट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे हम बात करें, x अगर आप 1 डालते हो तो y क्या आता है? -1। देखिए, एक ही आउटपुट आया ना, बस -1 ही आया। ऐसा तो नहीं कि -2 भी आ गया, -3 भी आ गया। नंबर ऑफ आउटपुट क्या है? एक। नंबर ऑफ इनपुट एक है तो नंबर ऑफ आउटपुट भी क्या है? एक है। अगर आप डालते हो यहाँ पे 2 तो y क्या आएगा? -2, है ना। आप ये डालते हो -1 तो y क्या आएगा? माइनस ऑफ -1 यानी +1। देख रहे हैं ना, एक इनपुट डाला आपने तो एक ही आउटपुट आया है। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, यानी ये भी क्या है? फंक्शन है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स भी क्या है? एक फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स भी क्या है? एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, है ना। यहाँ पे देखिए, x आपने 1 डाला है तो y कितना आया है? -1, है ना। x जब आपने 1 डाला तो y क्या आया आपको? एक ही पॉइंट मिला, है ना, 1, -1। जब आपने 1 डाला है तो y क्या आया है? -1। जब आपने 2 डाला है यहाँ पे, है ना, तो y क्या आया है? देख लीजिए, y क्या आया आपका? -2, है ना। जब आपने 2 डाला तो y क्या आया आपका? -2। देख लीजिए, तो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स को देख करके आप ये समझ गए होंगे, अच्छा फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है,
अब एक चीज़ और थोड़ा सा गहराई से देखने का प्रयास कीजिए, इस दोनों को y इक्वल टू एक्स को और y इक्वल टू माइनस एक्स को, इस दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये दोनों फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों के दोनों इक्वेशन जो है वो एक फंक्शन है, दोनों क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, y इक्वल टू एक्स में मैं कह रहा हूं कि फंक्शन है, मतलब क्या, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, मतलब कि अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं इनपुट तो यहाँ हमको एक ही आउटपुट मिलता है ना, 2 डाला इनपुट मैंने तो एक ही मिला आउटपुट। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बात बताइए, ये मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, जिस तरह से ये लाइन जो है, ये ए बी लाइन जो है वो किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स का इक्वेशन है ना, उसी तरह से ये सी डी लाइन जो है वो y इक्वल टू माइनस एक्स का इक्वेशन है ना, उसी तरह से ये सर्किल भी कोई ना कोई चीज़ का इक्वेशन रहा होगा, मान लीजिए कि ये y इक्वल टू एफ एक्स का कुछ है, इक्वेशन है ये, है ना, ऐसे हम लोग को पता है कि इक्वेशन किसका होगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन वो सब हम नहीं जा रहे हैं। अभी आप सिंपल समझिए कि अच्छा ये y रहा होगा, ये इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, एफ एक्स मतलब सम एक्सप्रेशन इन एक्स, तो कुछ एक्स में रहा होगा, है ना, उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ ऐसा आया। ठीक, मान लीजिए, अब बताइए कि क्या ये जो है इक्वेशन, क्या ये फंक्शन है, सोचिए क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है। क्यों, गौर कीजिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, है ना, मान लो कि यहाँ 4 है इनपुट, मान लो कि यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 पे आउटपुट क्या रहा होगा, देखिए तो अगर ड्रॉ करें हम यहाँ पे तो ये भी आउटपुट मिला हमको, मान लो कि यहाँ वैल्यू 2 है और ये भी आउटपुट मिला हमको, मान लो कि यहाँ पे 8 है। गौर कीजिए, x इक्वल टू 4 पे आपका y क्या जा रहा है, 2 भी आ रहा है, और x इक्वल टू 4 पे y क्या आ रहा है, 8 भी आ रहा है। गौर कीजिए, एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ गया, यहाँ पे क्या आया, 1 इनपुट पे, क्लियर है ना पूरा, 1 इनपुट पे, ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट क्या आया, 2 आ रहा है, 2 आउटपुट आ गया, यानी ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन नहीं है। समझिए इस चीज को कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है इस चीज को, एक मिनट में मार्कर चेंज करो। ठीक है, तो समझिए ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वह फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि x इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है, तो y क्या आया, 2 भी आ रहा है, x इक्वल टू 4 पे y क्या आ रहा है, 8 भी आ रहा है, एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ गया, यानी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे y क्या आ रहा है, सिर्फ -1 आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, y सिर्फ -2 आ रहा है ना, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन है। वही चीज़ यहाँ पे भी देख लीजिए, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, क्लियर है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, अगर सर्किल ड्रॉ करते हैं हम, ऐसा एफ एक्स लेते हैं जो सर्किल बनाता है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स दोनों फंक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों फंक्शन था, लेकिन y इक्वल टू एफ एक्स इस रूप में आए जहाँ पे ग्राफ सर्कल हो जाए तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझिए, आप हमसे ये कहिएगा कि सर अगर यहाँ पे करें हम लोग, कि अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे वैल्यू है आपका 3, तो x3 पे तो आउटपुट है ही नहीं, तो ग्राफ ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ग्राफ ही नहीं है। देखिए, ग्राफ नहीं हो वहाँ चेक नहीं करना है, चेक वहाँ करना है जहाँ ग्राफ हो, समझे, हमें वहाँ चेक करना है जहाँ ग्राफ हो। ग्राफ कहाँ है, यहाँ से यहाँ पर, इस पार्ट से पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है ना, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है, तो यहाँ से यहाँ के चेक कीजिए, कहीं पे भी आप बोले कि सर यहाँ पे चेक करेंगे तो एक ही जगह टच किया ना, और कीजिए अगर इस पॉइंट एम पे देखते हैं हम, एम पे, तो एक ही जगह टच किया, कहाँ पे टच किया, पॉइंट ए पे, है ना। आगे बढ़ाइए इसको, यहाँ भी देखें, अगर हम लोग यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे n है, तो n पे अगर हम चेक करते हैं इस x वैल्यू पे, तो एक ही जगह टच किया, है ना, तो आप कहिएगा सर यहाँ से एक ही जगह टच कर रहा है। देखिए गौर कीजिए, आपको पूरे ग्राफ में थ्रू आउट देखना है, कहीं पे भी एक भी जगह अगर आपको ऐसा मिल जाए, हम बात कर रहे हैं पूरे ग्राफ का, पूरे ग्राफ में आप हर जगह देखिए, पूरे ग्राफ में हर जगह अगर एक भी जगह आपको ऐसा मिल गया कि एक इनपुट पर 2 आउटपुट, एक भी जगह आपको ऐसा मिल गया कि एक इनपुट पर 2 आउटपुट, तो वह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, गौर कीजिए, अगर हम पॉइंट एन पे देखें तो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, तो किस x इक्वल टू एन पे, यहाँ x इक्वल टू एन पे y वैल्यू क्या आ रहा है, जो यहाँ वैल्यू आएगा वो होगा, मान लो कि यहाँ पे वैल्यू 5 है,
तो y क्या आएगा 5। एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये सही है। यहाँ भी चेक कीजिए m पे एक इनपुट पर एक ही आउटपुट है ना, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू m पे y क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, गौर कीजिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें x इक्वल टू 4 पे तो 2 आउटपुट आ जा रहा है ना, x इक्वल टू 4 पे y2 भी आ जा रहा है और y8 भी आ गया। तो किसी एक भी जगह हमको ऐसा मिल गया जहाँ पे एक इनपुट पर 2 आउटपुट, तो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं पे भी आपको चेक करना है, पूरे ग्राफ में कहीं पे भी, पूरे ग्राफ में कहीं पे भी, लेफ्ट से राइट की तरफ और टॉप से बॉटम की तरफ कहीं पे भी चेक कीजिए। अगर कहीं एक भी जगह ऐसा मिल जाए कि एक इनपुट पर 2 आउटपुट, तब वह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करता हूं जरा।